छत्तीसगढ़ के छात्र खुश है। निश्चित रूप से यदि छात्र चुनाव का निर्णय हुआ, एक बेहतर निर्णय हुआ है और छात्र संघ चुनाव से जो कॉलेज में हमारे जो विद्यार्थी हैं और उसमें जो नेतृत्व क्षमता रहती है, जो अन्य क्षेत्रों में काम करने की एक क्षमता रहती है, निश्चित रूप से उसमें निखार होगा। वाले भविष्य में इन्हीं छात्र नेताओं के बीच से एक कई प्रकार के नेता इसमें आएंगे, जिससे उनको अनुभव भी रहेगा पिछली अपने स्टूडेंट राजनीति की, और भविष्य में आने वाली राजनीति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये एक अच्छा कदम है सरकार का कि छात्रों को की भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर रही है सरकार। छात्र राजनीति से ही छात्र परिपक्व होकर आगे की जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें अच्छी भूमिका निभाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। तो सभी को बहुत सारी उम्मीदें सवाल है और रितेश मौर्य है। सुबोध, छात्रों को क्या फायदा होगा? छात्र नेता बहुत खुश है, छात्र भी बहुत खुश है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। छात्रों को क्या फायदा होने जाएगा इस चुनाव से अगर सफल हो जाते हैं? लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, एक कॉलेज में यदि टॉयलेट को बनाने को लेकर के मुद्दा है, वहां पर टीचर को लेकर के मुद्दा है, क्लासेस नहीं चल रही है, वो इश्यूज हैं, तो हर इशू एनएसयूआई या एबीवीपी के प्रदेश नेताओं तक पहुंचाना, उस पर हर इशू पर धरना प्रदर्शन करना पॉसिबल भी नहीं होता है और वो एक्सेसिबल भी नहीं है, आसानी से हो नहीं पाता है। तो अच्छी बात होती है यदि कॉलेजों में ही उनका अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति बैठा होगा, जिसे चुन करके उन लोगों ने भेजा होगा, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनेगी उनकी बातों को सुनना, और ये लोग भी जागरूक होते हैं कि हमने अगर अपना प्रतिनिधि चुना है, जैसे हम एक विधायक, एक सांसद, एक जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, वैसा अगर हम अपने कॉलेज का अध्यक्ष चुन रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसे गिनाते हैं कि भाई साहब आपको ये हमारे लिए कराना है, और वो व्यक्ति भी जागरूक होकर के काम करता है। इसका दूसरा पहलू देखें तो जो निर्वाचित होकर के आता है, ये थोड़ा व्यक्तिगत जरूर हो जाता है, पर एक राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति जो कॉलेज लेवल से राजनीति करने की इच्छा रखता है, वो जब निर्वाचित होकर के आता है तो उसके अंदर भी जन सेवा की भावना और छात्रों की सेवा की भावना से लेकर वो भावना धीरे धीरे बढ़ती है और निश्चित तौर पर वो आगे जाकर के एक अच्छा राजनेता भी बनता है। क्योंकि आप प्रदेश का एग्जाम्पल हम लोग अगर ले लें तो चाहे वो मोहम्मद अकबर जी हो, रविंद्र चौबे जी हो, प्रेम प्रकाश पांडे जी हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो, ये सारे लोग छात्र नेता ही रहे। बिल्कुल, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक तमाम ऐसे नेता है, छात्र नेता जो आगे जाकर बहुत बड़े नेता होंगे। नितेश, प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी चुनाव में जब आप उतरेंगे यहाँ पर? किस प्रकार छात्रों को बात करेंगे, क्या मुद्दे सामने रखेंगे? देखिए, छात्र संघ चुनाव एक बहुत ही लिमिटेड एरिया का चुनाव होता है, एक कैंपस का चुनाव होता है। रविशंकर विश्वविद्यालय में अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग चुनाव लड़े तो एक एडमिशन जब छात्र का होता है जुलाई में, उससे लेकर के अगले सेशन मार्च तक एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन, ये जो सत्र पूरा होता है, इस सत्र में आने वाली छोटी से छोटी दिक्कत को भी यदि हम लोग समाधान करेंगे तो छात्र आकर के हमसे जुड़ता है। जैसे रेशियो लगातार बढ़ती भी है, आप ही लोगों के माध्यम से पूरा प्रदेश और पूरा देश देखता है कि अगर एडमिशन फॉर्म के लेने में अगर कोई देरी होती है, उसके जमा करने में देरी होती है, उसके फीस को लेकर के और उसकी शेड्यूल को लेकर के, एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के जो भी दिक्कतें आती है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो यही जो वो जब छात्र निश्चित रूप से लड़ते भी हैं और लड़ते लड़ते कई बार कुर्सियां टेबल भी तोड़ देते हैं, ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, हर जगह कभी ना कभी व्यक्ति उग्र हो जाता है, पर मैं उसके खिलाफ हूं। और शायद हम लोगों का जो संगठन है, जब से डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आया तब से हम लोगों ने इस तरीके की घटना देखी भी नहीं है, और इसकी मैं निंदा भी करता हूं, ये करना भी चाहिए। लेकिन हाँ, यदि मांगे नहीं मानी जाए तो उग्र होने में भी बुराई नहीं है, मैं इसका भी समर्थन करता हूं। यदि कोई छात्र लगातार आपके पास आकर के बैठ रहा है, आप उसको देखते ही अपने शटर बंद कर दे रहे हैं। कुलपति जी अगर अपने एसी कमरे में बैठ करके हम लोगों को सीसीटीवी कैमरे से सिर्फ हमारे ऊपर नजर रखते हैं और थाने में फोन करके कहते हैं कि इन्हें गिरफ्तार करके ले जाइए, आज मेरे ऊपर 21 मामले दर्ज है माननीय कुलपति जी के सहयोग से। बिल्कुल रितेश, लोकसभा चुनाव भी बहुत जल्द आने वाले हैं, छात्र चुनाव का क्या लगता है? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सुबोध, रितेश, लोकसभा चुनाव में भी कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है? छात्र संघ चुनाव का बहुत जल्द लोकसभा चुनाव भी है। जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आज जो युवा जब 18 वर्ष का हो जाता है तो फर्स्ट ईयर में जब पहुंचता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे मतदान का मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए क्या उपयोगिता है। तो ये छात्र चुनाव जो हो रहे बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन हमारी जो मांग है विद्यार्थी परिषद की, सीआर बेस पर ना होकर के प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, ताकि एक कॉलेज के अंदर का विद्यार्थी डायरेक्ट कॉलेज के अंदर अध्यक्ष चुनाव करे और विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का चुनाव वो करे, जिससे एक स्वच्छ छवि के एक छात्र नेता अगर उभर करके आएंगे तो वही समाज में एक अच्छा नेतृत्व देंगे, समाज को नेतृत्व देंगे। यही हमारी एक हमेशा से पहल रही है।
बिल्कुल, आप इफेक्ट की बहुत बात यहाँ पर होती है सुबोध। आप इफेक्ट का आप लोगों पर, विद्यार्थियों पर कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल दिल्ली में संकुचित है। हाँ, आप इफेक्ट यहाँ देखने मिल रहा है कि हर तीसरा व्यक्ति टोपी पहन के निकल पड़ा है कि मुझे लोकसभा का चुनाव। आप इफेक्ट से मतलब मेरा उसकी कार्य प्रणाली था, बहुत सादगी की बात वो करते हैं। जी देखिए, सादगी की बात तो आज ही उनका पता चल गया। बिन्नी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उसी से पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल दोगले। देखिए, जब जैसे प्याज होता है ना, उसकी परतें खुलती जाती है, तो धीरे धीरे परतें इनकी भी खुलेंगी। और कोई आप इफेक्ट छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है, ये स्वीकार करना पड़ेगा सबको। और छात्र संघ चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी ही होगी, ये मेरा मानना है। कोई आप बिल्कुल रितेश, आपके पास जाऊंगा। दो, जैसा कि सुबोध ने भी कहा, एनएसयूआई बीवीपी दो प्रमुख प्रतिद्वंदी दल है यहाँ पर है, दोनों को मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ना है। छात्रों का भविष्य बेहतर हो, निश्चित तौर पर ये एक संदेश जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है। इसके लिए आप किस तरह के प्रयास आपकी पार्टी यहाँ करेगी, और आप दोनों से ही सवाल है कि किस तरीके से आप लोग ये चुनाव लड़ेंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद से हमेशा से जो प्रयास रहा है, अपने एक बायोलॉजी में भी अपने कहा है कि छात्र आज का नहीं कल का नहीं, आज का नागरिक है। इसी भूमिका के साथ विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव लड़ेगी। और जितने भी हमने 5 सालों में हम लोगों ने कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर के जितने भी छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया है, उन मुद्दों को लेकर के हम कॉलेजों में जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि विद्यार्थी परिषद को हम अधिक से अधिक सीट दिला करके जीत दिलाए। इससे कॉलेज के अंदर एक स्वच्छ छवि के छात्र नेता उभर करके आए और कॉलेज में उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम भी करेंगे। सभी को बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर है छात्र संघ चुनाव से, क्योंकि लंबे समय बाद हो रहे हैं और छात्र देश का भविष्य है, सभी ये बात कहते भी है। और गौरवपूर्ण इतिहास भी छात्र आंदोलन कराए। निश्चित तौर पर आप दोनों को शुभकामनाएं भी कि छात्र संघ चुनाव जो हो रहे हैं वो बहुत सफल हो और बहुत सफल तरीके से उसका संचालन यहाँ पर हो पाए। रितेश और सुबोध, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है इस छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें उनके इस चुनाव पर अपने छात्र नेताओं पर टिकी हुई है। खास पेशकश में